वन्दितु सौसिद्धे दुवमचलमणो मंगलिपते गोचारि समय पावड निगमो सुधकीर्णिवणियं नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चिस्वभाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय सारी ग्रंथादिराज के सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार में 256 गाथा से 356 गाथा से 356 गाथा से 365 इस 10 गाथाओं के ऊपर चर्चा चल रही है। अमृत चंद्र आचार्य देव की टीका है। टीका में आचार्य देव जो कुंद आचार्य देव ने सारांश में कहा उसी को विस्तार से कहते हुए कह रहे, निश्चय से और व्यवहार से दो द्रव्य के बीच में तात्विक संबंध क्या है। इसमें कलई और दीवार का दृष्टांत देकर दृष्टांत में आत्मा और परद्रव्य के ऊपर घटित कर रहे। सारांश इतना है, कलई परद्रव्य के साथ रहने मात्र से, परद्रव्य मतलब दीवार, दीवार के ऊपर कलई लगाने मात्र से वह कलई उस दीवार की या अन्य जहाँ भी लगाया होगा उसकी हो नहीं जाती। निश्चय से कलई कलई रहती है, दीवार दीवारी रहती है। ये अगर दृष्टांत अच्छे से समझ में आ गया तो ज्ञानी जी कहते हैं ये गायक आत्मा, दर्शक आत्मा, श्रद्धान करने वाला आत्मा या आचरण करने वाला, त्यागने वाला यहाँ प्रकरण में चल रहा है, वह आत्मा परद्रव्य को जानने मात्र से परद्रव्य का नहीं होता है, परद्रव्यमय नहीं होता है। और थोड़ा आगे जाके कहे तो परद्रव्य ज्ञायकमय नहीं होता है, ज्ञायक परद्रव्य नहीं होता। ऐसे ही दर्शक, देखने वाला परद्रव्य को सामान्य देखने मात्र से परद्रव्य का नहीं हो जाता, और परद्रव्य ज्ञायक का या दर्शक का नहीं हो जाता है। जैसे जैसे बाहर में लौकिक में हम सुनते हैं ना, कोई लड़की किसी लड़की के, लड़का जा रहा था या खड़ा था और लड़की जाते जाते हंस दी। अब हंसने मात्र से वो लड़का ऐसा विचार करता है कि लड़की को मेरे से प्रेम है। अब ये उसका भ्रम है, उसको था नहीं, वो कुछ अन्य कारण से हंस रही थी, जो भी कारण होगा। अब इसने ऐसा भ्रम कर लिया और दुखी ये होता है, और या ये बैठ के विचार करने लग जाता है, स्वप्न संजोने लग जाता है। बस ये अनादि संसार का कारण ही, वो जैसे यहाँ लड़की हंस रही है और वो लड़का जान रहा है, ऐसी ये परद्रव्य अपने स्वभाव से झलकने में आता है। अब झलकने मात्र से, जानने मात्र से, देखने मात्र से वो अपना होने जाता है। ये यहाँ बैठ के भ्रम कर देता है। भ्रम क्यों करता है? वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ। वस्तु स्वरूप क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई संबंध ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का है ही नहीं। ऐसा संबंध न होते हुए भी संबंध स्थापित करने की चेष्टा करना, यही दुख का कारण है, और कुछ भी कारण नहीं। दो द्रव्य के बीच का कर्ता कर्मा आदि कोई भी संबंध न होते हुए स्थापित करना। तो प्रकरण का सारांश ये है, गायक ने इस वस्तु को जाना, ऐसा व्यवहार से कहते हैं, या गायक ही जानने में आता है, ये निश्चय से कहते हैं। ऐसा आकार बनने मात्र से ये परद्रव्य को जानता नहीं है, ऐसा सामान्य देखने मात्र से परद्रव्य को देखता नहीं है, ऐसा श्रद्धान करने मात्र से परद्रव्य का श्रद्धानी नहीं हो जाता है। भले ही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि
और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि इस पर वस्तु को इष्ट अनिष्ट मानता है अंदर आत्मा में, और इसके प्रति राग द्वेष करता है, कर्तृत्व एकत्व के भाव करता है। ऐसा श्रद्धान करने मात्र से वस्तु इसकी हो नहीं है, ये इस वस्तु का हो नहीं गया, इसके लिए वो विचार नहीं करता। इसकी प्रॉब्लम यही कि मैंने इस वस्तु को इष्ट मान लिया या इसके साथ राग जोड़ लिया, उपलक्षण से सब में घटित कर लेना। ये कहती नहीं है वस्तु, जड़ वस्तु तो कहती ही नहीं। चेतन तो भी कहेगा तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे भाई हो, तुम मेरे जो भी कुछ हो, व्हाटएवर, चेतन तो भी कहेगा। अचेतन तो कुछ कहता ही नहीं। बस ये यहाँ पे भ्रम करके, ये झलकने मात्र से और कुछ भी परिस्थिति बनती है, इसमें अपना स्वामित्व संबंध, कर्तृत्व संबंध आदि आदि खड़ा करता है। ये सब श्रद्धान करने से ये वस्तु उसकी हो नहीं गई, ये उसका हो नहीं गया। जानने मात्र से हुई नहीं, देखने मात्र से हुई नहीं, श्रद्धान करने मात्र से हुई नहीं, और त्यागने ग्रहण करने, या तो त्यागने की चर्चा है, मैं तो ग्रहण की भी बात कर रहा हूं। ज्ञान में ग्रहण तो होता ही, क्योंकि ग्रहण तो वस्तु का होता ही नहीं। तो उससे क्या होता है, तो बोलते यही मिथ्यात्व। क्या मिथ्यात्व है? निश्चय को जानना नहीं, निश्चय की विषय वस्तु को नहीं जानना, ही मिथ्या। मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है। बाहर में ये करते हुए दिख नहीं रहा, वो व्यक्ति कुछ भी बोल नहीं रहा है, मेरी मजबूरी बोलना पड़ रहा है, और अंदर में कुछ भाव कर लेता है। ऐसे भाव करने मात्र से परद्रव्य के संदर्भ वाले उसका बंध हो जाता है। बंध कैसे होता है? द्रव्य कर्म को कोई ज्ञान नहीं, और कार्बन वर्गना जो विश्रोपचय रूप पड़ी हुई आत्म प्रदेशों के साथ में, उनको कोई ज्ञान नहीं, बस ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसने परद्रव्य के कर्तृत्व आदि का भाव किया, परद्रव्य निश्चय की श्रद्धा नहीं की, निश्चय को निश्चय के अनुसार नहीं जाना, इमीडिएटली आखिर तो क्या होता है? स्थिति में रहते तो क्या होता है? आबादाकाल होने के बाद उदय में आता है तो क्या होता है? जब तक वो स्थिति और उदय रूप होके खिर नहीं जाता, पूर्णता से नाश नहीं होता सभी कर्म जितने कार्बन शरीर में, तब तक इसकी संसार अवस्था बनी रहे, शरीर आदि बना रहेगा। तो क्या होगा? तो उसका संसरण चलता रहे। संसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं, स्वभाव से संसरण की आवश्यकता नहीं। संसरण करना अगर आवश्यक है, आवश्यक मतलब जिसके ऊपर वश नहीं चलता, आवश्यक मतलब करने योग्य। तो अगर ऐसा संसरण करना, आगे सरकना, एक भाव से दूसरा भाव, एक गति से दूसरी गति, एक दिन से दूसरा दिन, अगर ये स्वभाव रहता था तो सिद्ध भी संसरण करते रहते थे। तो संसरण स्वभाव नहीं, अब मजबूरी में संसरण करना पड़ेगा। कब तक? जब तक केवल ज्ञान आदि नहीं होता है। करेंगे भी, कोई बाधा नहीं, बट श्रद्धान में सिद्ध के स्वभाव के साथ अपने को यथार्थ जानकर जोड़ेंगे तो अपनी जो संसरण करने के ज्यादा भाव है, परद्रव्य से जुड़ने के भाव है, परद्रव्य के साथ में अनंतानुबंधी के संबंध स्थापित करने के भाव है, वो टूटते जाएंगे, तोड़ने ही चाहिए। स्वयं ही तोड़ेगा, जोड़ा स्वयं ने, दूसरे ने जोड़ा नहीं। मैंने ही इस पर वस्तु के साथ संबंध जोड़ा है, मुझे ही तोड़ना पड़ेगा। सिंपल बात, फंडा वही करेगा, वो भोगेगा अपने इसमें ही। अब उसकी विवक्षा अलग है, पर्याय की अपेक्षा से क्या है वो भी नहीं, तो चर्चा करके आ गए। तो अभी आपको क्या होता है इसकी चर्चा करते 634 नंबर पेज पे नीचे से दूसरी लाइन 2-3 देख लिए हमने अमृतचंद्र की टीका में। ज्ञायक, दर्शक, दर्शक के दोनों अर्थ कर लिए, श्रद्धान वाला भी और ये वाला। आप कहेंगे कैसे किए, तो वो चर्चा जब करेंगे तो ख्याल में आएगा आगे, क्योंकि उन्होंने दर्शन में दोनों को समाहित कर दिया। और जिस प्रकार ज्ञायक तथा दर्शक के संबंध में दृष्टांत राष्ट्रांत से कहा, यह भी निश्चय का ही कथन चल रहा है। इसी प्रकार अपोहक त्याग करने वाले के संबंध में कहा जाता है। त्याग करने का देखो, पहले अज्ञान अवस्था, अज्ञानी की अज्ञान अवस्था बहुत गजब रहती है।
पहले ग्रहण करने का भाव था, पहले ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। तो परिग्रह का भाव था, तो सब प्रयास कर रहा था। फिर बुद्धि सूची की नहीं यार, परिग्रह में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा धर्म करते हुए, तो धर्म के नाम पे त्याग करने का भाव आ गया। दान व्रत शील, तब क्या है, दान में भी त्याग करता है धन का, व्रत में भी आहार आदि का त्याग करता है, या तप में अनशन आदि तप में, व्रत में भी वस्त्र आदि का है, जो भी कोई त्याग करेगा करता है कुछ ना कुछ। पहले ग्रहण करने का कर्ता हो रहा था, अभी त्याग करने का कर्ता होने लग गया। फर्क कुछ नहीं पड़ा, सब फर्क पड़ा है, क्या फर्क पड़ा? पहले नरक की रेंज में जाते थे, देवगति में जाएंगे, बट संसार तो चालू ही। डिफरेंस क्या है? वहां भी आकुलता है, नहीं सब वहां कम आकुलता है, आकुलता तो आकुलता है, बुखार तो बुखार ही, 104 वाला बुखार भी बुखार है और 100 वाला बुखार भी बुखार है, निरोगी अवस्था नहीं है। निरोगी अवस्था तो पंचम गति नहीं होगी, उसके लिए क्या प्रयास हुआ? इसलिए इन्होंने जानबूझकर अपोहक लिया है, त्याग करने वाला, क्योंकि त्याग करने वाले को भी अहम बहुत होता है। सब हमने 10 लाख रुपए का त्याग कर दिया, दान दे दिए, ये साल में, हर साल हम करते हैं साहब, ऐसे बहुत मिलेंगे। उनको टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी के प्रकरण में सारांश किया, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, कौन सी? कुल प्रवृत्ति वाला, परीक्षा रही और सांसारिक प्रयोजन वाला, ये तीनों का समरी 1 पेज में गजब वाला पढ़ लेना चाहिए। 213 पेज के आसपास होगा, देख लेना चाहिए। क्या गजब बात की। वो कोई भी प्रवृत्ति करता है, दान की प्रवृत्ति करेगा, भक्ति की प्रवृत्ति करेगा, आपका तप की प्रवृत्ति करेगा, व्रत की प्रवृत्ति करेगा, सब में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, मिथ्या दृष्टि, इसमें धर्म बुद्धि ही नहीं, स्पष्ट रूप से लिखा, 3-4 बार लिखा एक पेज में। तो धर्म, जैन धर्म समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि लानी पड़ेगी। प्रारंभिक भूमिका में एक्सपेक्टेड नहीं है, प्रारंभिक भूमिका जब भी चालू करे तब, बट एक बार स्थिर हो जाए तो उसका सूक्ष्म वाला पकड़ में आना चाहिए। तो इन्होंने त्याग वाला क्यों लिया? क्योंकि ग्रहण वाला तो साक्षात दिख ही रहा, पापी परिग्रह करने वाला, त्यागने वाला धर्मात्मा दिखता है। सब इन्होंने इतना त्याग कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, इन्होंने बस 4 जोड़ी वस्त्र रखे, इन्होंने बस इतने आभूषण रखे, इन्होंने एक ही घर रखा है, पूरी घर कितना सीमित कर दिया साहब, अभी मात्र लंगोट रख दिए साहब। तो वो कह रहे हैं पर द्रव्य को त्याग करने मात्र से ये पर द्रव्य का कुछ हो नहीं जाता है। आप ये खड़ा कर रहे हैं, क्या कर ही नहीं सकते। देखिए क्या करे, इसी प्रकार अपोह त्याग करने वाले के संबंध में कहा जाता है, इस जगत में कलई है, वह श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। दीवार आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस कलई का शैत्य है, अर्थात कलई द्वारा श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ है। अब श्वेत करने वाली कलई श्वेत की जाने योग्य दीवार आदि पर द्रव्य की है या नहीं, इस प्रकार उन दोनों के तात्विक संबंध का यहाँ विचार किया जाता है। यदि कलई दीवार आदि एक तात्विक विचार से तत्व विचार लिया होगा टोडरमल जी सामने, जो भी होगा और कहीं से भी ले सकते हैं। यदि कलई दीवार आदि पर द्रव्य की हो तो क्या हो, सो पहले विचार करते हैं। जिसका जो होता है वही होता है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, ऐसा तात्विक संबंध जीवंत विद्यमान होने से, जीवंत मतलब साक्षात है, साक्षात जानने में आ रहा है। कलई यदि दीवार आदि की हो तो कलई वह दीवार आदि ही होनी चाहिए, अर्थात कलई भीत आदि रूप ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर कलई के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा। इसमें नीचे का कथन क्या है, सहज विकल्प आया। अब ये दीवार है, ठीक है,
दीवार ईंट आदि से बनी, एक के ऊपर एक ईंट आदि को रचा, बीच में चूना या सीमेंट जो भी किया होगा उससे पैक की, और फिर उसके ऊपर किसी ने 2-3 पेंट के ये लगा दिए। अब सूक्ष्म दृष्टि से कोई देखे, उदाहरण से ही बात कर रहा हूं मैं, तो अभी ये जो पेंट खड़ा है ना, ऐसा लग रहा है दीवार के आधार से खड़ा है। निमित्त रूप में दीवार के आधार कहा जाएगा, निमित्त रूप में आकाश का आधार कहा जाएगा। बट निश्चय रूप से देखे तो ये मान लो 12 या जितनी भी फीट की होगी दीवार को हो या वॉल, जो भी खंबा को, जो भी होगा, ये अपने स्वयं से खड़ी है। मान लो 4 साल से खड़ी, 4 साल, ये निश्चय से ईंट के आधार से नहीं, दीवार के आधार से नहीं है, आकाश जमीन के आधार से भी नहीं। निश्चय का कथन कर रहा हूं, अच्छे समय ये पकड़ में आ रहा है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। नहीं पकड़ में आ रहा है, चर्चा कर सकते हैं, कभी भी कोई भी शंका होगी। अब हमें तो नहीं लग रहा है, अगर वहां दीवार नहीं रहती तो तुम पेड़ कैसे खड़ा रहता, खड़ा करके दिखाओ साहब। तो जब वो पेड़ खड़ा होगा, निमित्त रूप में दीवार आदि होगी, बट निमित्त ने उसको खड़ा नहीं किया। वो अपनी जो भी स्थिति आदि की जो शक्ति उसके पास, उससे वो खड़ी, उसका वो ऊपर वाला भी जो बिंदु है वो ऐसे अपने से खड़ा। अब लेते आना, मतलब यहाँ पे अभी ये जो पेंट का एक परमाणु होगा ना, ये परमाणु अपनी योग्यता से, अपने आधार से, ना उसमें आकाश आधार दे रहा है, कहेंगे हम व्यवहार से आकाश आह्वान देता। हम व्यवहार से कहेंगे धर्मास्तिकाय की वजह से उसकी वहां स्थिति हुई, बट स्थिति तो गतिपूर्वक होती है, तो वो भी नहीं कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवहार के कथन अनेक प्रकार के हो सकते, बट ये निश्चय का कथन समझ में आ रहा है, मतलब प्रत्येक वस्तु अपने अपने इसमें तिष्ठ रही, जहां भी अपने आधार से, स्वयं ही वो स्वयं का आधार है, दूसरा आधार नहीं, ये समझना चाहिए। तो हमें जो दूसरी किसी को आधार देने का भाव आता है, ये सब मिथ्या भाव। क्या हम आधार देंगे साधर्मी को तो साधर्मी खड़ा हो पाएगा, तो बच पाएगा, तो हमारे आधार से इसका घर चल रहा है, हमारे आधार से इसका ये चल रहा है, सब भ्रम की दुनिया है। व्यवहार से कहने में बाधा नहीं, निश्चय से जानने में बाधा। अगर निश्चय से ऐसा जाने, हमने इसको आधार दिया, हमारी वजह से इसका घर चल रहा है, आह्वान दे रहे, उसको स्थिति कर रहे, हम स्थितिकरण करा रहे, हम वात्सल्य करा रहे, हम प्रभावना करा रहे। एक देश उदाहरण है, सब में घटित कर लेना, मतलब एकदम गड़बड़ वाला। और ये बहुत भ्रम पकते, क्यों? तत्व की कमजोरी, तत्व बराबर पकड़ में नहीं आते, सूक्ष्म तत्व पकड़ में आने करेंगे हम। भूमिका अनुसार है, साधर्मी है, परेशान हो रहा है, रत्नकंड की श्रावकाचार पढ़ लेना चाहिए। भूमिका अनुसार हमारी ताकत है तो हम कहेंगे, सहयोग करेंगे, सब होगा, पर करता नहीं बनेंगे हम। ये गजब की कला है, ये कला आनी चाहिए। सब ये कैसे हो सकता है? श्रद्धा की परिणति स्वतंत्र है। वो जो राग है उस जीव के प्रति करने का, वो चारित्र का विकार है। चारित्र के विकार को करने वाला विकार, क्या प्रॉब्लम है? चतुर्थ गुण स्थान में होगा, पंचम में होगा, पर्टिकुलर भूमिका तक चलता रहेगा, वो स्वतंत्र है। श्रद्धा की पर्याय स्वतंत्र है, ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र है। अपना अपना काम करे, ज्ञान का प्रमाण जानता देखता रहे, ज्ञान का पर्याय। श्रद्धा की पर्याय जहां हम करना चाहिए वहीं पे करे, फालतू में कहीं भी हम नहीं करें, इसमें हम नहीं करें। हमने इतना आधार दे दिया, इतना दान कर दिया, इतना ऐसा कर दिया, इतना वैसा कर दिया, इतने व्रत कर दिए, इतने अनशन कर दिए, इतना स्वाध्याय कर दिया, इतनी प्रभावना की, इतने प्रवचन दिए, बस करो भैया। अब यहाँ बैठ के भी अगर ऐसा कहीं दिमाग में भूत है तो गड़बड़। ये पढ़ना अलग बात है, पढ़ तो दे सकते, पढ़ने ही अलग बात है। परिणति की बात चल रही, श्रद्धा की बात चल रही, ये होना चाहिए बराबर, जैसा है वैसा, सूक्ष्मता से। ये श्रद्धा उस रूप परिणमित होना चाहिए, किस रूप? जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसा मान्य रूप। ज्ञान उस रूप परिणमित होना चाहिए, जैसी वस्तु व्यवस्था है उस रूप जानने में, ऐसा परिणाम होना चाहिए। तो निश्चय का क्यों तात्विक विचार कर रहे हैं?
क्योंकि समझ में आना चाहिए वैसा। तो हर एक आधार से सामान्यता अन्यमति भाई क्या कहते, ये टेबल के आधार से, टेबल इसके आधार से, वो उसके आधार से, हम कहते हैं किसी के आधार से नहीं, निश्चय से, निश्चय से अपने स्वयं के आधार से, एक एक परमाणु इसका, इसके स्निग्ध वृक्ष गुण की वजह से ये सब स्कंद बन गया। ये सब चार से कह सकते हैं, कोई बाधा नहीं, बाकी वो परमाणु स्कंद रूप परिणमित नहीं हुए, सब होते हुए तो दिख रहा है। हम गुण और गुणों के द्रव्य की बात करें, पर्याय में वो विचित्रता हुई है मानते हैं, पर उसके होने मात्र से निश्चय से वो परमाणु ने अपना सतपना, अपना अस्तित्व छोड़ा नहीं। अभी यहां से बाहर निकलेगा, परमाणु रूप परिणमित हो जाए। वस्तु स्वातंत्र, कण कण का स्वातंत्र, परमाणु मात्र मेरा नहीं, अतिशी का था। किंचन भावना ऐसी बोलने की भावना नहीं है, ये सब फील होना चाहिए साक्षात। ये कब करेंगे फील? देह छूटने के बाद नहीं होगी, संगीत पंचेंद्रिय के देह में रहते हुए काम हो जाए। संगीत पंचेंद्रिय का देह तो अभी मिला हुआ है, इसमें अभी साक्षात हमारे घर आदि, हमारा शरीर आदि, बाहर के चेतन अचेतन वस्तु है, साक्षात हमें भिन्न भाषित हुए। जो कल हमने पढ़ा था ना, चेतिता पुद्गल आदि का नहीं है, पुद्गल आदि का नहीं मतलब समस्त पर द्रव्य का नहीं है, आत्मा। ऐसा अनुभूति में आ जाना चाहिए, प्रतीति में आ जाना चाहिए। और उसके लिए तत्व विचार, तात्विक विचार ही उसका सोल्यूशन है। और तात्विक विचार में अटक के नहीं रह जाना। तात्विक विचार एक लेवल तक किया, अब निर्णय हो गया, अब उसको भी छोड़ो, प्रतीति कर लो। नहीं तो उसको कहेंगे भैया क्या कर रहा है, तो विचार में अटक के बैठा है। विचार को भी छोड़ते आना चाहिए, विचार करना पड़ेगा। जैसे बॉक्सिंग में होता है ना, सामने वाले को नीचे गिराया जाए, फिर वो रेफरी उसको उठाएगा, उसको उठने दिया जाए, फिर से गिराया जाए, तो सब उठाया क्यों? गिराने के लिए उठाए। ऐसे ही तात्विक विचार आदि सब किए जाएंगे, पुण्य के अनुष्ठान आदि सब किए जाएंगे। कब तक? पर्टिकुलर भूमिका जैसी लगा भी ऊपर की भूमिका आ रही, छोड़ जाए। मुनिपन अंगीकार किया जाए, 28 मूलगुण लिए जाएंगे, 28 मूलगुण का पालन किया जाए। कब तक? जब तक कब तक? जब तक शपथ श्रेणी चालू नहीं हो जाए, वो हो गई, फिर हमारा कोई भाव ही नहीं रहे। गड़िल्ला हाथ में ली जाए, कब तक? जब तक जरूरत, सब गड़िल्ला रूप में, पूरा व्यवहार सातों नए गड़िल्ला रूप में, सातों नए, 3 निश्चय में भी और 4 व्यवहार में भी, एकमात्र परम शुद्ध निश्चय में ही काम, वही परिणति में पूरा बैठ जाता है। अभी सिद्धों के हर समय में वही जानते आ रहा। कब से? जब से सिद्ध अवस्था प्रकट हुई, जब से अनंत अवस्था प्रकट हुई, और कुछ भी नहीं। और उसका फल क्या साहब? अनंत सुख, अव्यापात सुख हो गए। सुखी होने के लिए, सब सुखी होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कैसे भ्रम होते बाहर? पढ़ाई करनी पड़ती है, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। और सब दुकानदारी या व्यापार या सर्विस या ऑफिस जो कुछ होगा सब करना पड़ता है। इतना पसीना एक करना पड़ता है, ये करके फिर सुखी होते। ओके, हम हमारी तरफ देखो तो हमारा स्वरूप निहारो, क्या करना पड़ता है सुखी होने के? सभासद होना पड़ता है। सभासद होने के लिए क्या पसीना निकालना है, क्या एसी और फैन की जरूरत है? तो अभी एसी ऐसा ही नहीं आया, फैन ऐसी नहीं आया, हमने पसीना एक किया और मेहनत करके पैसे कमाएंगे, एसी लाया है घर में। देखो साहब, हमने हमारे रूम में एसी नहीं रखा, बच्चों के रूम में एसी रखा, ताकि वो पढ़ाई करके हम सुखी हो जाए। रखने में बाधा, उससे सुखी होगा मानने में बाधा। सुख किससे होगा? एक वस्तु से। त्याग या कुछ करते हो, किसी का त्याग होगा, ग्रहण ही करता नहीं हो, कर सकता नहीं। सब पर्याय तो ग्रहण कर रहे, पर्याय भ्रम में ग्रहण कर रहे, अज्ञानी।
आया नहीं वो अंदर, वो भूत कोई आया नहीं अंदर में, वहां कोई सांप है नहीं, बस इधर ब्रह्म ही सांप 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 कर रहा है यार, इसको भ्रम हो गया। अब भ्रम को दूर करने को वही स्वयं करना पड़ेगा, दूसरा करेगा नहीं। दूसरा कह सकता है, उपदेश दे सकता है कि देखो ये भ्रम है, इस भ्रम को तो दूर कर, दूर करे तो ठीक, नहीं करे तो पता है पूरी रात बैठा रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा तात्विक संबंध जीवंत विद्यमान होने से कलई यदि दीवार आदि की हो तो कलई व दीवार आदि की ही होनी चाहिए, अर्थात कलई भीत आदि स्वरूप ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर कलई के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा, परंतु द्रव्य का उच्छेद नहीं होता है, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया गया है। 12 अंक का सार ले लेना है, वो उसके लिए समझना पड़ेगा द्रव्य किसको कहते हैं, द्रव्य कौन कौन से होते हैं, आगम से समझना पड़ेगा। जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य कैसे, उनकी मेन लक्षण क्या है, द्रव्य में गुण किसको कहते हैं, पर्याय किसको कहते हैं, गुणों पर्याय के अलावा कुछ नहीं है क्या, गुण कितने हैं मोटे मोटे, कौन कौन से, पर्याय कौन कौन सी, ये समझ के एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप क्यों नहीं हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसी परीक्षा जैनी को भी करनी पड़ेगी। इसीलिए व्यवहारवासी का मैं भी 10 मिनट पहले बोल रहा था ना, वह परीक्षा रहित को इसी उड़ाया, परीक्षा ही नहीं करता है, ये मिथ्या दृष्टि के लिए। भले ही जैन कुल में आया है, परीक्षा नहीं की उसने, ले लिया, हमारे भगवान ऐसा मानते हैं, हमारा कुल ऐसा चलता है, हमारा ऐसा चलता है, भैया काम नहीं होगा। काम करना है तो परीक्षा करें, फिर वो 363 वाला भी होगा तो उसका काम हो जाएगा, और परीक्षा न करे तो जैनी रहती भी कोरा का कोरा रहेगा, तात्विक चर्चा नहीं, विचार नहीं करेगा। तो यहां ये कह रहे संक्रमण होने का पहले से निषेध किया गया, इसलिए सिद्ध हुआ कि कलई दीवार आदि की नहीं है। आगे और विचार करते हैं, यदि कलई दीवार आदि की नहीं है, सिद्ध कर दिया, साहब आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो अमृत चंद्र देव कह रहे मेरे को परिणति में समझ में आ गया, मैंने पूरा निर्णय कर लिया, साहब हमारे नहीं आया तो करो बेटे निर्णय करो, 6 महीना टाइम देते, वैसे तो एक मुहूर्त में हो सकता है, नहीं करना है तो 6 महीने दे लो, तुम्हें करना पड़ेगा, तो तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुम्हें कमर कसनी पड़ेगी, दूसरा आएगा नहीं, दूसरा कर सकता नहीं, क्यों, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमण नहीं कर सकते, इसलिए आदिनाथ महाराज की इसमें संक्रमित नहीं हो पाए। नहीं मैं दे देता हूं उसको अपना, केवल यार में से थोड़ा सा सम्यक दर्शन दे देता हूं, नहीं कर सकते भैया। चलो आदिनाथ भगवान तो वितरागी हो गए, ये तो रागी थे भरत जी, सम्यक दृष्टि थे, ले लेना चाहिए, ले भैया मैं शायद सम्यक दर्शन में से थोड़ी सी श्रद्धा तुमने डाल देता हूं, तो ठीक हो जाएगा, तो एक कोड़ा कोड़ी ठाकुर को तो घूम नहीं पाएगा, कोई कर नहीं सकता। जब आप चक्रवर्ती जैसा बाप कुछ नहीं कर पा रहा और तीर्थंकर जैसा दादा कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इसमें बहुत सजग होकर बहुत सूक्ष्म और पहली दृष्टि से काम करना चाहिए। यहाँ पे स्थूलपने का काम नहीं, यहाँ गंभीरता का काम है, बहुत गंभीर शासन, इतनी महिमा आती इसकी, उस शब्दों में क्या बयान करें, कर नहीं सकते। जिन शासन अद्भुत मालूम है, पंचम काल में थोड़े बहुत जिसकी पात्रता है वही जीव इसको ग्रहण कर पाएंगे, इसको भोग पाएंगे। सब इसको भोगना मतलब भाव स्रोत में ग्रहण करना, भोगना मतलब तुमको भोग मतलब वही 5 इंद्रिय वाले दिखते हैं, हमारा ये भोग अलग है, हम इस ज्ञान रस को भोगते हैं, सही समझ को भोगते हैं, अनात्मता को भोगते ही हमारा भोगना, तत्वों को ग्रहण करके तो ग्रहण करना पड़ेगा। तो यदि कलई दीवार आदि की नहीं तो कलई किसकी, कलई की ही कलई है, 2 कलई खड़े करके, इस कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है जिसकी यह कलई है, इस कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं दिखती ही नहीं, सब बाजू वाले बाल्टी में पड़ी वो कलई, उसको पूछो तो इसकी मालिक है कि दूसरी बाल्टी में जो पड़ी, कुछ नहीं, 2 बाल्टी में पड़ी हुई कलई के बीच में कोई संबंध ही नहीं,
नहीं, सब एक ही फैक्ट्री से आई है, एक ही यहाँ से आई है, तो संबंध नहीं, कौन किसी का मालिक ही नहीं है। तो किंतु तो कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई जिसके कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किंतु वे दो स्वस्वामी रूप अंश ही है। दो स्वस्वामी रूप अंश मतलब ये कलई मतलब पर्याय श्वेत आदि वाले, और ये कलई मतलब स्थायी कलई। स्थायी कलई मतलब ध्रुव स्वभाव। तो ध्रुव स्वभाव भी प्रमाण के द्रव्य का अंश है, एक ही स्वस्वामी संबंध, और ये भी इसका अंश है, तो ये इसकी है, ये सब कहने में आता है। ऐसे तो ये पर्यायी है, बट उदाहरण स्थूली होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे दो स्वस्वामी रूप अंशी, जहाँ स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार के क्या साध्य, व्यवहार से कुछ साध्य है नहीं, कुछ भी साध्य नहीं, तब फिर कलई किसी की नहीं है, कलई कलई ही है, यह निश्चय है। जैसे ये दृष्टांत है उसी प्रकार यहाँ नीचे दृष्टांत दिया जाता है। इस जगत में जो चेत्यता है वह जिसका ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण, या दर्शन को भी ले लिया, पहले ज्ञान की बात कर रहे थे, अब ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण पर के अपहन स्वरूप त्याग स्वरूप स्वभाव ऐसा द्रव्य है। आत्मा में क्या है द्रव्य? पर का त्याग करना, अपोन नाम का एक गुण है अपने में। अभी वर्तमान में परिपूर्ण परिणमित हो रहा, क्या कह रहे? पर के अपोहन स्वरूप समस्त पर का त्याग करके बैठा हुआ एक गुण पड़ा हुआ है, स्वभाव है। स्वभाव कहो, गुण कहो, शक्ति कहो, चले। अभी इस अपोहन स्वरूप स्वभाव का भान नहीं अज्ञान अवस्था में, तो क्या करता है? पर द्रव्य को ग्रहण करने का भाव करता है। इसको ग्रहण करो, इसको ग्रहण करो, इसको ग्रहण करो, धन को ग्रहण करो, फैक्ट्री को ग्रहण करो, प्रॉपर्टी प्लॉट को ग्रहण करो, इसको करता है। सब क्या प्रॉब्लम है? करते हैं। जब तू ये करता है तब तो स्वभाव से विमुख जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है? स्वभाव से विमुख जाता है तो स्वभाव का जो सुख है वो भोगने से वंचित रहता है, तो क्या प्रॉब्लम है? वो अनाकुल सुख, तो क्या होता है? तो तू जब स्वभाव से बाहर रहता है तो आकुलता को भोगता है, तो क्या होता है? आकुलता को भोगता है तो दुख भोग, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तुझे दुख अच्छा नहीं लगता, आप कैसे कह सकते? तू अपना विचार कर, तू क्यों इतनी छटपटाट कर रहा है? ये हुआ क्या, वो हुआ क्या, वो हुआ क्या, इसे प्लानिंग क्यों कर रहा है? तेरे पास 7 पीढ़ी का हो गया, तो भी तो 8वीं पीढ़ी की चर्चा क्यों कर रहा है? वो जो प्रथमा के रूप में घटना है, करोड़पति अब्जाधीश, और इतनी बड़ी बाढ़ आई हुई, उसमें लकड़ी जमा कर रहा है, और वहां जरो के से रानी देखती है, बोलते अपने राज्य में मरने के लिए क्यों जा रहा है? इसको क्या प्रॉब्लम है? राजा आपकी इसमें तो सब सुखी है, सबके पास धन पड़ा है, ये क्यों ग्रहण करने जा रहा है? ग्रहण की चर्चा चल रहा हूं मैं, ये क्यों भाग रहा है लकड़ी को? तो बोले एक बार उसके घर जाके उसका कुछ कर सकते हैं तो सेटल करके आ जाते, चलेगा। तो राजा जाता है, अगर सेठानी को पता चलता है, सेठ था वो, सेठानी को पता चलता है तो राजा के स्वागत के लिए, दिया उतारने के लिए वो रत्न का चूड़ा बनाते हैं। ये रत्न का चूड़ा लगाते तो उसके हाथ कांपते, कौन? सेठ के। और सेठ का वैभव देख के राजा आश्चर्यचकित होता है, भैया ये क्यों करने गया? तो तू मरने के लिए, तेरे तो इतना हो गया है। सब आई बताता हूँ, बोलते क्या? बोलते एक बैल बन गया, सोचेगा दूसरा बैल बना है, बैल की भांति काम कर रहा है ये जीव। अपने वैभव में कुछ भी कमी नहीं, अपने वैभव में अपोन नाम का ऐसा गुण है कि पर को ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं, स्वभाव है। अब ऐसा स्वभाव क्यों है? क्योंकि स्वयं अनंत वैभव से भरा है, उसमें पर को ग्रहण करने के लिए कोई जगह ही खाली नहीं। ऐसी वैभव में कुछ कमी नहीं कि जिसकी वजह से पर को ग्रहण करने की जरूरत पड़े। पर ग्रहण हो सकता है, नहीं हो सकता, वो बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी वर्तमान देखते आना चाहिए। हम अगर 9 तत्व में से यथार्थ जो
गायक तत्व है, जीव तत्व है, उसको देख के छोड़ के आश्रम बंदा आदि को देखते रहे, गेय को देखते रहे तो दिखेगा नहीं। इसलिए वो नव तत्व अभूतार्थ या सत्यार्थ 11वीं गाथा आदि होनी चाहिए, देख लेनी चाहिए। तो नव तत्व में जब वो तत्वों को ऊर्ध्व कर देता है तो ये व्यवहार लग जाता है, छूट जाता है। कथनचित सत्यार्थ नव तत्व किसको? प्रारंभिक भूमिका में जानने वाले, बट वो जान के उसको गौण करके वो एक तत्व को ऊर्ध्व करे, पर से भिन्न करे तो काम हो। अब वो तत्व देखे नहीं और ये ग्रहण करने का स्वभाव क्या है? अपोहन स्वरूप। और अभी यहां से निकलेंगे, प्लानिंग रेडी, एक का नहीं, सभी की इसी हालत, या बैठे वाले की भी तो हालत यही है। तो अभी निचली भूमिका में ही प्लानिंग रेडी, ये ग्रहण करना है, ये करना है, ये करना है, सब्जी लाने जाना है, सब्जी को ग्रहण करेंगे, धन को ग्रहण करेंगे, माल को ग्रहण करना है, वहां से माल निकल गया है, गोडाउन में रखना है, सब ग्रहण करते जाएंगे अभी, पर साथ में अपौन स्वरूप स्वभाव का भान रखें। कौन सा स्वभाव? जिसमें त्याग स्वरूप, पर को ग्रहण नहीं करना ही त्याग स्वरूप स्वभाव, उसका भान होना चाहिए। और त्याग स्वरूप स्वभाव से अनादिकाल से किसी को ग्रहण नहीं किया आज तक। अब ऐसे त्याग स्वरूप स्वभाव का 6 खंडाधिपति सम्यक दृष्टि को भान होता है, कैसे 6 खंडों को ग्रहण करेगा? कैसे 4,9,000 को ग्रहण करेगा? कैसे अक्षोणी सेना को ग्रहण करेगा? कैसे 14 रत्न नवनिधियों को ग्रहण करेगा? करेगा ही नहीं। क्यों? वो कहता है मेरा स्वभाव ऐसा। उसने तात्विक विचार करके निर्णय किया हुआ कि ये कह रहे इसलिए मैं मानूंगा नहीं, मेरे पास अपोहन स्वभाव है, मैं अलग से बैठ के विचार करूंगा। मैं मतलब प्रत्येक जीव को करना पड़े, तात्विक विचार करना पड़े कि सही मेरा अपोहन स्वभाव, फिर मैं ये ग्रहण करने के लिए क्यों इतना उछल रहा हूं? उस अपोहन स्वभाव वाले ध्रुवता का भान नहीं, इसलिए उस स्वभाव का भान नहीं, अपोहन स्वरूप वाले, इसकी वजह से मैं घूम रहा हूं। तो सब उसका भान हो गया तो सब बंद कर दे, भूमिका अनुसार करते जाएंगे, घर गृहस्थी चलाने के लिए, कर्तव्य के लिए, बट साथ में धारा चलेगी, ये सब ग्रहण करना आदि मेरा स्वभाव नहीं। ऐसी प्रतीति होती रहे, साथ करते हुए भी नहीं करता है, सेवते हुए भी नहीं सेवता है, ग्रहण करते हुए भी नहीं ग्रहण। यहाँ पे छलावा नहीं कर, शब्दों से बोलने मात्र से होने वाला नहीं, परिणति में होना चाहिए। कोई नहीं तो छलावा, तो क्या हो, धर्म बराबर पकड़ते नहीं, उल्टा कर देते सब। ये सब करते हुए भी देखो ना, ये गाथा में कहा है, ये सब करते हुए भी मैं कर नहीं रहा हूँ, सेवते हुए भी सेव दे रहा हूँ। अरे भैया तेरे अंदर में श्रद्धा के पास जाएगा तो तुम इच्छा पड़ा, तो ये तो स्वभाव का भाग ही नहीं, तो बड़ी बड़ी बातें करता है, तो ये सब छलावा नहीं करना है। छलावा करेंगे तो अपना ही नुकसान है। क्यों? तो निर्णय नहीं हो, नुकसान अपना ही और दूसरे किसी का नुकसान नहीं। भले हम लगेंगे उनको एड़ा बनाया, पेड़ा खा रहे हैं, कितना खाएगा पेड़ा? कौन सी यश नाम कीर्ति की बात कर रहा है? तुझे सम्यक दृष्टि कह देंगे तो क्या हो जाएगा? उससे उछल जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। अब जब भी कई झपट्टे लगाते हैं ग्रहण करने के लिए, छलांग लगाते पांच इंद्रिय के विषय आदि के लिए, तब अपोहन स्वभाव का भान आएगा तो सब मजा नहीं आएगा ग्रहण करने, मजा नहीं आना चाहिए। क्योंकि अनादिकाल से ग्रहण करता ही आया है। 3 लोक का एक भी परमाणु छोड़ा नहीं जिसको ग्रहण नहीं किया। पंच परावर्तन प्रकरण पढ़ लेना चाहिए। एक भी प्रदेश छोड़ा नहीं जिसको ग्रहण नहीं किया। एक भी काल नहीं छोड़ा जहां पे उत्पन्न नहीं हुआ। एक भी कर्म और नो कर्म की वर्गना ऐसी छोड़ी नहीं जिसको ग्रहण नहीं किया। ये भी पेट नहीं भरा है क्योंकि अपोहन रूप स्वभाव का भान नहीं हुआ। त्याग स्वरूप, और त्याग स्वरूप स्वभाव क्यों है? क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं हमें। और सही मायने में स्वभाव ऐसा ही है। स्वभाव कैसे कैसे आगम है ना, उसकी साक्षी, आगम साक्षी, आगम कह रहे, आगम सत्यार्थ कहते, झूठे नहीं कहते।
बहुत करुणा है जिनवानी और उन्हें आचार्य देव जो ऐसा स्वरूप बता रहे। तो सब क्या करें, जितना ग्रहण किया सब फेंक दे। अभी जल्दबाजी गड़बड़ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। 150 की स्पीड से ग्रहण करने का गाड़ी चल रही थी और अचानक सब ये करने लग जाए तो उल्टी पलटी होकर कहीं खाई में गिर जाएगी और डूब जाएगा, डूबना नहीं, फिर धर्म का नाम भ्रष्ट होगा। और तुझे ऐसा ग्रहण करने किसने बोला? त्याग बाद में होगा, अभी गड़बड़ नहीं। त्याग तो हुआ वही, बट जो अंदर में त्याग है वो त्याग आराम से होगा। पहले तो श्रद्धा और ज्ञान में कि इस स्वभाव है कि निर्णय का, वो निर्णय पक्का हो जाएगा तो अपने आप भाव हो जाएंगे अभी इसके बिना भी अपना चल जाए। तो अंदर में त्याग का भाव आ गए। 34वीं गाथा फेमस 34 या 35 उसमें है ना धोबी का उदाहरण। वो चंद्र को नंगा करता है, अमृतचंद्र लिखते हैं, खींच के उसको नंगा करता है बोले तो वो लक्षण से देखता है, अरे तो मेरी चंद्र है। ज्ञानी प्रत्याख्यान, यथार्थ ज्ञान करना चाहिए, सच विचार करना। हम क्या करते हैं, देखो ये स्वभाव का भान नहीं, किसी गड़बड़ होती है। सच अपना कोई विषय नहीं है बट समझना, देखो जब तक अभी मैं जो विषय करने वाला हूँ वो परिणति में वो हम गलत कर रही है समझ में नहीं आता है, तब तक छूटेगा नहीं, तब तक ये कैसे ग्रहण होगा कौन स्वरूप वाला स्वभाव। जैसे अब विपरीत अज्ञानी तो अज्ञानी रहता है, सब कल या परसों शादी में जाना है, जम के खाना है, जम के आहार ग्रहण करना है, वहाँ मजा आएगा, वो मस्त बड़ों की शादी, तो यहाँ आज वो भूखा रहेगा, खाएगा नहीं। अब तू ये कहते तेरा अपवन स्वभाव है, तेरा ग्रहण करने का स्वभाव नहीं, त्याग स्वरूप अभाव है, किसी विपरीत मान्यता करके देख बैठ, बहुत भोगेंगे। ये आ जाएंगे, हमने ये पैकेज लिया घूमने के लिए, होटल का सब भोगेंगे, शावर भी भोगेंगे, ये भी भोगेंगे, ये भी ग्रहण करेंगे, वो भी ग्रहण करेंगे। अरे ग्रहण करने की इस तेरी लालसा से, तेरे अभिप्राय की वासना से तेरा मिथ्यात्व का बंद हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम क्या? भान नहीं, अपवन स्वभाव। भान करो हो जाएगा, तो अपने आप फिर त्याग। अभी ये जो बड़ी बातें करता है इच्छावासी, आत्मा कुछ ग्रहण करता नहीं, त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आत्मा को कुछ नहीं, तो बस प्रमादी होता है, अजगर की बातें पढ़ा रहता है और सब इसकी प्रवृत्ति गरिष्ठ भोजन आदि 5 इंद्रिय विषय में, और आत्मा कहा करता है बड़ी बातें करता है। तो भैया ये तुझे भान हुआ है अपवन स्वभाव का, वो आदि तू ग्रहण करने के लिए क्यों झपट्टे लगा रहा है? रात्रि भोजन क्यों कर रहा है? तुझे जब दिन में भोजन करने कहते तो बड़ी बातें करता है, सर इसकी क्या आवश्यकता है? ये तेरा त्याग स्वरूप है, एटलीस्ट तू रात्रि का तो त्याग कर, जिसमें जहाँ तीव्र पाप होते और तेरे पे करुणा करके कह रहे हैं कि इससे पाप बंद इतने होंगे कि तुझे दुर्गति में जाना पड़ेगा, तो तू जैनी होकर रात्रि भोजन करता है, रात्रि में ये करता है, अभक्ष्य करता है, बाजारू चीजें खाता है, इससे तेरे जैसे खाव्यान वैसा हो तेरा मन, ये तेरा उतरा तो त्याग कर। अब पूरा त्याग तेरा अपवन स्वरूप स्वभाव जब प्रकट होगा, पर प्रारंभिक भूमिका में अब ये स्वभाव उसको जान लेगा तो कैसे आसक्ति से ग्रहण करेगा ये 5 इंद्रिय के विषयों, अभक्ष को कैसे करेगा, और वो फिर हूँ कैसे करेगा वो? हाँ तो बोलते रहते अन्याय नीति अभक्ष नहीं, सदाचार का जीवन, क्या बोलते रहते, ये इसको क्यों नहीं स्वभाव ग्रहण हो रहा है? ये इतने सालों से स्वाध्याय करके भी बराबर पकड़ नहीं रहा है, निश्चय व्यवहार का समन्वय नहीं कर रहा। अभी भूमिका अनुसार एटलीस्ट उसको अन्याय नीति अभक्ष का त्याग करना चाहिए, वो नहीं कर रहा, और बस चलाओ साहब, ये चलाओ साहब, ये चलाओ साहब। अरे इधर भी तो लिखा हुआ है ना, तेरी ताकत है अभी पूर्ण त्याग करने की परिणति में। स्वभाव तो तेरा अपवन स्वरूप है, त्याग स्वरूप है, त्रिकाली स्वभाव। पर्याय में अभी वैसा हुआ नहीं, पर्याय में तू ग्रहण कर रहा तो तू करके दिखा, नहीं हो रहा है तो अभी जितना अनावश्यक है चौथे गुण स्थान की भूमिका के लिए जो बाधा खड़ा करता है वो तो त्याग कर देते, फिर बाद में बाकी का कर लेना। अब अध्यात्म में भी चरणानुयोग लेते नहीं आता है, सब पढ़ा है, उसे जो अच्छा लगता है वो पकड़
पड़ता है और भागता जाता है। ये कहाँ भाग रहे हैं? क्योंकि ये गप्पे लगाने का धर्म नहीं। कोई स्टेज पे आ गए, 4-6 महीने में कोई बड़ा प्रोग्राम कर दिया, हो हल्ला कर दिया और सब कैसी प्रभावना की कैसे ना, इसका ये धर्म नहीं है। ये गंभीरता से बैठ के जो अनादि काल में काम नहीं किया वो करने का धर्म है। टेम्पररी वाले अज्ञानी बेचारे फंस जाते हैं इसी चक्कर में। वो देखते देखो कैसा हुआ, अल्लाह कैसा धर्म की प्रभावना कर रहे, कैसे कर रहे। अरे वो प्रभावना है कि अप्रभावना है, वो तो पढ़ लेना व्यवहारवासी के प्रकरण में टोटल मंजी साहब ने आड़े हाथ लिया है, बस पढ़ते आना चाहिए। इस जगत में जो चेत्यता है वह जिसका ज्ञान दर्शन उनसे परिपूर्ण है, जानने वाला भी और देखने वाला परिपूर्ण है, अपूर्ण नहीं। पर के अपहरण स्वरूप, पर के त्याग स्वरूप स्वभाव है, ऐसा द्रव्य है। पुद्गल आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस चेत्यता का अपह्य त्याज्य है। अब अपह त्याग करने वाला चेतिता, अपह्य त्याज्य पुद्गल आदि पर द्रव्य का है या नहीं? जिसका हमने त्याग किया है उसका आत्मा है या नहीं? अब पुद्गल आदि में समस्त चेतन अचेतन ले लेना। आदि का अर्थ बहुत व्यापक होता है। या पुद्गल आदि का मतलब चेतीयता छोड़ के सब, अपना कार्बन शरीर भी ले लो, अपना अवधारिक शरीर भी ले लो और अवधारिक शरीर के बाहर वाले समस्त चेतन, मित्र कलत्र आदि सब लेके और सब धन धान्य आदि सब ले लो, जितना लगा सकते लगा लो। इन पुद्गल आदि पर द्रव्य का है या नहीं ये चेत्यता? इस प्रकार उन दोनों का तात्विक संबंध यह विचार किया जाता है। यदि चेत्यता पुद्गल आदि का हो तो क्या हो, यह पहले विचार करते हैं। जिसका जो होता है वह वही होता है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, ऐसा तात्विक संबंध जीवंत होने से चेत्यता यदि पुद्गल आदि का हो तो चेत्यता उस पुद्गल आदि ही होना चाहिए, अर्थात चेत्यता पुद्गल आदि स्वरूप ही होना चाहिए। ऐसा होने पर चेत्यता के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा, परंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया है। इसलिए सिद्ध हुआ कि चेत्यता पुद्गल आदि का नहीं। जब पुद्गल आदि का नहीं है तो उस पुद्गल आदि को त्यागने वाला आत्मा कैसे हो सकता है, इसके ऊपर विचार करना। यहाँ पे 1-2 बिंदु और रह गए, अपना समय आ गया है, इसकी चर्चा करते और फिर व्यवहार का क्या कथन है, व्यवहार से कैसा है, निश्चय की स्थापना करेंगे, निश्चय ही कार्यकारी, ये सब स्वरूप हमारे पकड़ में आना चाहिए। और फिर जो उपचार वाला कहने मात्र वाला व्यवहार क्या है वो भी कथन वो बाद में करेंगे, फिर और चर्चा करते हैं।